तो दोस्तों आज हो गई है 30 जून और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक दोस्तों आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए दोस्तों जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों और किसानों के समर्थन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बिहार पंचायत चुनाव पर बहुत बड़ी खबर है। ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से भी होंगे मतदान, चुनाव आयोग का फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर यह है कि अब ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से भी होगा मतदान। यहां पर इसको लेकर के बिहार राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी शुरू कर चुका है। इस फैसले के पीछे ईवीएम की कम उपलब्धता यहां पर बताई जा रही है और वहीं मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि 6 में से 4 पदों का मतदान ईवीएम से करवाए जाएंगे जबकि 2 पदों पर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। आप लोगों को बताते चले, जिला परिषद मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के लिए ईवीएम से मतदान होगा जबकि पंच और सरपंच का मतदान बैलेट पेपर से करवाने की तैयारी की जा रही है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। जूना अखाड़ा के यतीन्द्र नाथ गिरी की गिरफ्तारी की मांग उठी है। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है हैशटैग अरेस्ट यतीन्द्र नाथ गिरी। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। देश की नई संसद में प्रवेश करने से पहले भारतीय संविधान को बदलने और दलितों के लिए आरक्षण समाप्त करने की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणियों को लेकर के जूना अखाड़ा के यतीन्द्र नाथ गिरी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। लोग विवादास्पद बयानों के लिए हिंदू धार्मिक नेता की आलोचना करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और वहीं ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट यतीन्द्र नाथ गिरी ट्रेंड कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, यतीन्द्र नाथ गिरी ने भारतीय संविधान में बदलाव की मांग, दलितों के लिए आरक्षण को खत्म करने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मदरसों पर प्रतिबंध लगाने सहित यहां पर अत्यधिक विवादास्पद बयान दिए जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। अगर आप लोग भी यतीन्द्र नाथ गिरी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हैशटैग अरेस्ट यतीन्द्र नाथ गिरी। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री ने फरियादियों को दी है मरने की सलाह। मनमानी फीस की शिकायत पर बोले मरना है तो मर जाओ। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। देश और दुनिया की तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण ने लोगों की जिंदगी पर काफी असर डाला है जिससे आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं। इन सबके बावजूद निजी स्कूलों की फीस कम नहीं हुई है। निजी स्कूलों की इसी मनमानी से नाराज बच्चों के अभिभावक यहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से शिकायत करने पहुंचे तो मंत्री यहां पर भड़क गए। इतना ही नहीं, उन्होंने फरियाद करने पहुंचे पालक संघ के पदाधिकारियों को झिड़कते हुए कह दिया कि मरना है तो मर जाओ। बीजेपी की शिवराज सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार का सोशल मीडिया पर जो बयान वायरल हो रहा है उसमें वे मुलाकात करने वाले अभिभावकों से साफ कह रहे हैं कि जो करना हो करो, आंदोलन करना है तो करो, मरना है तो मर जाओ, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इससे। और वहीं बीजेपी की शिवराज सरकार के मंत्री के रवैये पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महामारी में बच्चों की फीस माफी की गुहार लगाने अभिभावक मंत्री के बंगले पहुंचे तो अहंकारी मंत्री ने मरने का सुझाव दिया है। शिवराज जी, आप भी याद रखना, हम भी याद रखेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि शिवराज के मंत्री ने बेतुका बयान दिया है जिसके बाद यहाँ पर देश भर में हड़कंप मचा है। अब यहाँ पर विपक्षी दल से लेकर के आम जनता ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं को। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, बीजेपी के आंतरिक सर्वेक्षण में उसे एमसीडी चुनावों में मुश्किल से 50 सीटें ही मिलेंगी। आप लोगों को बताते चले, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए एक आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला है कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली के निकाय चुनावों में भाजपा के लिए 40 से 50 सीटें भी हासिल करना मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी के नेता ने यहां पर यह बड़ा दावा किया है। आगे आप लोगों को बताते चले, आपके एमसीडी प्रभारी पाठक ने एक बयान में कहा है कि पिछले चुनाव में दिल्ली की जनता ने 181 सीटें देकर के तीनों नगर निकायों की बागडोर भाजपा को सौंपी थी और वहीं उन्होंने भाजपा पर एमसीडी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के ही आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला है कि भगवा पार्टी के लिए अगले
एमसीडी चुनाव यहां पर मुश्किल भरे हो सकते हैं। 40 से 50 सीटें भी जीतना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बीजेपी ने एक सर्वे किया था, जिसमें बीजेपी के ही सर्वे में साफ हुआ था कि बीजेपी को यहां पर 100 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। बंगाल में हिंदू फिलहाल खतरे से बाहर हैं। अब 2022 तक यूपी में खतरे का बादल मंडराता रहेगा। पप्पू यादव का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों की सियासी गतिविधियां अब तेज हो चुकी हैं। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार ने एक कानून पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अगर किसी परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें सरकारी सुविधाओं सहित अन्य लाभों से वंचित रखा जाएगा। इसके चलते ही योगी सरकार पर एक बार फिर से विपक्षी दल हमलावर हो चुके हैं। दरअसल जब भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा अक्सर हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को अपने पाले में लेने की कोशिश करती है। साल 2017 में भाजपा के पास अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा था, लेकिन इस बार श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में हुए घोटाले के चलते भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति नहीं भुना सकती है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भाजपा पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंदू फिलहाल अब खतरे से बाहर हैं। राजनीतिक मौसम विभाग का अलर्ट, यूपी में फरवरी 2022 तक हिंदू पर भीषण खतरे का बादल बहुत तेजी से मंडराता रहेगा। और वहीं इसी पूरे मामले को लेकर के राज ठाकरे ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वो ही हिंदू खतरे में हैं जिनका भगवान मोदी है। मैं भी हिंदू हूं और मेरा धर्म सुरक्षित है, लेकिन भक्तों के भगवान मोदी की वजह से मेरा देश खतरे में है। और इसी पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट किया और कहा कि भारत में मुख्यतः 4 धर्म हैं, लेकिन खतरे में सिर्फ हिंदू धर्म ही आता है। बाकी धर्मों को Z+ सुरक्षा मिली हुई है क्या? देख सकते हैं कि जोरदार तरीके से बीजेपी को यहां पर निशाने पर लिया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और लोगों को बांटने में लग चुकी है बीजेपी पार्टी। दोस्तों, इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग भी हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं और बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। कहा, यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए हर कोशिश करूंगा, बीएसपी से गठबंधन के लिए तैयार हूं। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों के लिए विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है और सत्ताधारी बीजेपी को सत्ता से हटाने की जुगत में लग गई है। इस बीच भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर कहा है कि हमारी पार्टी बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में लौटने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हम मायावती की पार्टी बीएसपी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि प्रदेश में बदहाली है, यहां पर जिला पंचायत चुनावों में खुलेआम धांधली हो रही है। हम लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ाई लड़ेंगे और 1 जुलाई से साइकिल यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम यूपी में जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए एक बड़ा गठबंधन बने। मैं इसकी पहल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे यूपी की चिंता है। यूपी की जनता त्रस्त है बीजेपी से, ये यहां पर कहना है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का। अगली अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं यशवंत सिन्हा। राकेश टिकैत ने बताया है, गुरु बताई है क्या मिली शिक्षा। आप लोगों को बताते चले, तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से लगातार जारी है। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार डटे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि जब तक कि कृषि कानून पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते तब तक वे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। इस बीच आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले आंदोलनकारियों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा पहुंचे और अपना समर्थन जताया है। उन्होंने कहा है कि वे यहां पर अपने राष्ट्र मंच और अपनी पार्टी टीएमसी की ओर से किसानों के आंदोलन का समर्थन करने आए हैं। उन्होंने कहा है कि आंदोलन जारी रहना चाहिए। देश में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन से ही अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं।
उन्होंने कहा है कि वे और उनकी पार्टी पूरी तरह से और मजबूती से किसानों के साथ हैं। और वहीं यशवंत सिन्हा से मुलाकात पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यशवंत जी हमारे समर्थक ही नहीं, हमारे गुरु भी हैं। उनके पास वे सारे गुण हैं जिससे सरकार से अपनी मांगे मनवाई जा सके। जल्द ही दिल्ली में ट्रैक्टर चलेंगे, ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। एक और खबर की तरफ चलते हैं। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का 2 टूक आदेश, कहा प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन खोले राज्य सरकारें, भोजन का अधिकार संवैधानिक है। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी देश भर के प्रवासी मजदूरों पर एक कहर बनकर के टूटी है। ना जाने कितने बेघर हो गए और कितनों ने अपनों को खो दिया। दिहाड़ी मजदूरों को तो अपने परिवारों के लिए खाने का प्रबंध करने तक में खासा दिक्कत आई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन खुलवाने का आदेश राहत देने वाला है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार में भोजन का अधिकार और अन्य मूलभूत आवश्यकताएं भी शामिल हैं। इसी के तहत न्यायालय ने राज्य सरकारों को एक देश एक राशन कार्ड स्कीम समेत प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन खोलने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि गरीब व्यक्तियों के लिए भोजन उपलब्ध करवाना केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। अगली अपडेट जान लेते हैं। बेरोजगारी को लेकर के राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, बोले भविष्य छीन करके मोदी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर कर दिया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पढ़े लिखे नौजवानों के माता पिता उन्हें रिक्शा खींचने या मजदूरी करने या सड़क किनारे पकौड़े तलने पर मजबूर होता देख रहे हैं। भविष्य छीन करके मोदी सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर कर दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, देश में बेरोजगारी का आलम इस कदर हो चुका है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रिक्शा खींचने या सड़क किनारे पकौड़े तलने पर मजबूर हैं। और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पंजाब में अब केजरीवाल का दिल्ली खेला किया है ऐलान, सत्ता में आने पर देंगे मुफ्त बिजली, ये गारंटी है, कैप्टन का वादा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। केजरीवाल ने कहा है कि यह केजरीवाल की गारंटी है, कोई कैप्टन के वादे नहीं है। अपनी पहली घोषणा में उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी। इससे पंजाब के 80% परिवारों का बिल 0 होगा, जिससे उनको बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने अपनी दूसरी घोषणा में कहा है कि घरेलू बिजली के सारे पुराने बिल यहां पर माफ होंगे और वहीं इसके अलावा पुराने जितने भी कनेक्शन काटे गए हैं उन सभी को एक बार फिर से बहाल किया जाएगा। उन्होंने अपनी तीसरी घोषणा में कहा है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो पंजाब में 24 घंटे बिजली मिलेगी। उन्होंने सरप्लस बिजली का वादा किया है। ये यहाँ पर केजरीवाल ने 3 बड़े वादे कर दिए हैं ठीक विधानसभा चुनाव से पहले। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। बिहार से खबर है, शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे हैं अभ्यर्थी, पुलिस ने भांजी लाठियां, भड़के तेजस्वी यादव। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर के लाठियां भांजी हैं। छात्र जब शिक्षा मंत्री के आवास को यहां पर घेरने जा रहे थे तब पुलिस ने इन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र होने के कारण रोकने की कोशिश की। जब ये नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और वहीं इसके बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर भड़के हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि पास अभ्यर्थी जब नौकरी की मांग कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में युवाओं के साथ इस तरह का बर्ताव यहां पर काफी निंदनीय है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से बिहार में रिजल्ट में धांधली हो रही है और मामला सामने आने के बाद जांच तक नहीं हो रही है, इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार को बिहार के भविष्य से कोई भी खास मतलब